चलो बच्चों, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बेसिक आइडिया लेने के बाद, ठीक है, अब ये ख़त्म नहीं हुआ, बेसिक आइडिया ही लिया है हम लोग ने, अभी ये कई बार हमारे सामने आएगा तो हम लोग इसके बारे में और सारी जानकारी लेते चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी पहली रिएक्शन की, जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, चलो ज़रा देखते हैं जो हम लोग ने अब तक सीखा उसका यूज़ क्या है। ठीक, सबसे पहले ये रिएक्शन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एल्कोहल एक दिया गया, इधर OH है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी, या तो ऐसे दे दिया जाएगा H+ और हीट, या ऐसे दे दिया जाएगा H2SO4 कोई एसिड साथ में हीट, या ऐसे दे दिया जाएगा H3PO4 और हीट, इस टाइप का। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ पर एक ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका कैसा प्रोडक्ट, ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। अरे यार, ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट और ये होगा इस प्रोसेस का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं जरा से कि यहाँ प्रोसेस हो कैसे रही होगी। ठीक है, जरा इसके बारे में समझते हैं। देखो, यहाँ पर हुआ क्या होगा, जो आपने सीखा है ना बच्चों, वही सारी स्टेप चलेंगी। हम हर स्टेप पर रुकते हुए चलेंगे, आपको और इन्फॉर्मेशन देते हुए। शुरुआत में जितना टाइम लगा लोगे, बाद के लिए उतना आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ज़रा देखिए, पहले आपका ये OH, पहले प्लेट कैसी, एक न्यूट्रल प्लेट है। याद करो, शुरुआत हम लोग ने ऐसी ही करी थी, ये एक न्यूट्रल प्लेट है। ठीक है, इस न्यूट्रल प्लेट को हम पॉजिटिव दो तरीके से कर सकते थे। उसमें एक तरीका था, इसमें हम H+ ऐड कर दें। ठीक है, तो H+ ऐड करने से क्या होता था, H+ इस मॉलिक्यूल में जाकर ढूंढता था क्या चीज़, ऐसा एक एटम जिसके पास रहते थे क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो लोन पेयर किसके पास मौजूद है, वो मौजूद है इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, यानी ये पहुंचेगा किसके पास, इस O के पास। इधर O, इधर H, इधर H। ये होती है पहली स्टेप, स्टेप 1। एल्कोहल का हमने कर दिया प्रोटोनेशन, इसको हमने एक प्रोटॉन प्रोवाइड कर दिया, ये पहला स्टेप। इस ऑक्सीजन पर देखो आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से जरा पुरानी बातें याद करो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबको हर क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, वो भी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं, ध्यान से। H+ आकर इस पर जुड़ता, पहले ही ये क्या करता है, इधर और इधर बॉन्ड में स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब आपका ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इन बॉन्ड में स्ट्रेस और ज़्यादा हो जाती है। अब पक्का है कि एक बॉन्ड टूटना है, क्या नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, तो कौन सा टूटेगा, क्या ये टूटेगा, नहीं, ये और ये तो सेम है, तो क्या होगा, ये टूटेगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या चीज़ होगी, स्टेप 2 में आपका ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना है वो ब्रेक करेगा, और ये पर्टिकुलर चीज़ जो है यहाँ से ब्रेक करेगी। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा और ये बन जाएगा एक कंपाउंड, एक पॉजिटिव चार्ज। कंपाउंड में पूरी प्लेट कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, प्लस क्या हो गया, यहाँ फॉर्मेशन हो गया H2O का। ठीक है, यही इस रिएक्शन की होती है क्या, RDS। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब पूरी रिएक्शन जो चलेगी ना, उसका रेट जो है वो इसी स्टेप से डिटरमाइंड होता है। ठीक है सर, मतलब कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मान लो एक बहुत बड़ी साइकिल बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, उसमें कई सारी यूनिट लगी हुई हैं जिसमें अलग अलग काम होता है। ठीक है, और फिर यहाँ साइकिलें बन जाती हैं। इस साइकिल बनाने की जो फैक्ट्री है,
सर ये क्या बना रहा हूँ? साइकिल बना रहा हूँ, चुप रहना। ठीक है, ये बन गई साइकिल। ये साइकिल के टायर हैं, पैडल वैडल सब लगा हुआ है। ठीक है, ये साइकिल बन गई हमारी। सर ये कोई बैठा है? नहीं, ये उसका बैठने वाली जगह है। ठीक है, ये अब इस साइकिल बनाने की फैक्ट्री में यहाँ पर खूब सारे टायर बनाए जाते हैं। एक दिन में कई सारे टायर बनाने का एक छोटा सा प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये वाला फ्रेम बनाया जाता है, ऐसा फ्रेम, इस तरह वाला। ठीक, ये है, यहाँ पर खूब सारे सीट बनाई जाती हैं जिसको यहाँ फिट करना है। और एक और यूनिट है जहाँ पर ये हैंडल बनाए जाते हैं, जो हमने यहाँ पर इस टाइप का बनाया है, ऐसा ऐसा और ऐसा। सर मतलब ये प्रोजेक्शन है, मैं बता रहा हूँ, चुप हो जाओ। इस टाइप के ये सीट कवर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये दिन भर में बनते हैं मान लीजिए 500। ठीक, ये जो इसके फ्रेम साइकिल के तैयार होते हैं वो तैयार होते हैं 300 पर डे के बारे में बात हो रही है। ये जो बनते हैं ये बनते हैं 1000। लेकिन ये जो बनता है ये बनता है मात्र 100। ये एक प्रोसेस है जिसमें कई सारी स्टेप इन्वॉल्व हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ इस पूरी फैक्ट्री से कितनी साइकिलें पर डे बाहर निकलेंगी, तो आपका जवाब होगा, आप किसको ऑब्जर्व करोगे, इसको या इसको या इसको? नहीं, आप ऑब्जर्व करोगे स्लो स्टेप को, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को। अगर आपको यहाँ पर डे साइकिलों की संख्या जो है वो बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस वाली प्रोसेस को, जहाँ पर हैंडल बन रहे हैं, उस वाली चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी पूरी प्रोसेस का कितनी साइकिलें बन रही हैं ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? इस पर। यानी ये रिएक्शन की क्या हो गई? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये तेज तो फिर पूरी इंडस्ट्री में साइकिल बनने का रेट तेज। ये तो स्लो वैसे ही है। ठीक है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो पूरी साइकिल बढ़ने का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। सर हमको कैसे पता चलेगा? ये आरडीएस है। चिंता मत करो, ये आपको पता नहीं चल पाएगा, ये आपको हर रिएक्शन में बताया जाएगा, तभी आप पता कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन की आरडीएस है। ठीक है, अच्छा, अब इस आरडीएस के बारे में पता होने से क्या फायदा होगा? जैसे देखो, हमसे पूछ लिया गया, अभी आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं पढ़ा, पूरी रिएक्शन नहीं पढ़ी, अभी तो आपने सिर्फ कितनी स्टेप पढ़ी हैं? 2 स्टेप पढ़ी हैं। लेकिन आपसे मान लो किसी ने सवाल पूछ दिया कि एक ये अल्कोहल है, इधर हमने OH लगा दिया, इधर हमने CH3 लगा दिया, एक हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ हमने OCH3 लगा दिया। ठीक है, और दूसरा मैंने आपसे कहा कि ये है C, इधर है OH, यहाँ है CH3, यहाँ है H, और मैंने यहाँ लगा दिया CH3। और अगले में मैंने आपसे कह दिया कि C है, इधर OH है, इधर CH3 है, यहाँ H है, और यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, और हमने इसको कहा A, B और C। ठीक है, और हमने पूछ लिया फाइंड रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का रेट जरा यहां पर कंपेयर करके बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? आपको इस कार्बोकैटायन, ये जो है ना, इसकी स्पीड चेक करनी होगी। ये बाकी तो हर इंडस्ट्री में ज्यादा बन रही, जिस फैक्ट्री में ये ज्यादा तेज होगा उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। मतलब आपको सब में क्या चीज सोचनी पड़ेगी कि कहां पर ये इस प्रोसेस की स्पीड तेज है। अब देखो, इस प्रोसेस की स्पीड चेक कैसे करी जाएगी, जरा इसको समझो। देखो, ये प्रोसेस जो है ना, वो इधर से इधर भी जा रही है
और मे भी ऐसा हो जाए कि ये इससे टक्कर कर जाए और वापस ये बन जाए। यानी ये प्रोसेस जो होती है ना, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ऐसे में जितना ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, लगाओ जरा दिमाग बच्चों, जितना ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि जितना स्टेबल होगा उतना इसका अमाउंट कम होगा। जितना स्टेबल मींस, स्टेबल का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कैसा होगा, लेस। जितना मतलब उतना H2O से कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कम। मतलब उतनी रिएक्शन बैकवर्ड कम, फॉरवर्ड ज्यादा। मतलब आरडीएस की स्पीड, आरडीएस किसमें तेज है किसमें धीरे है, ये चेक करने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, कार्बोकैटायन की क्या चेक कर लेना, स्टेबिलिटी। ये बात समझ में आई। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किन 3 तरीकों से चेक करी जाती है ये भी आपको पता है। इसमें एक शब्द में और यहां पर लिख दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी आपको पक्का, और ये है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। जो पहला कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी से रेट डिसाइड होगा। मतलब सर ये फर्स्ट पर इतनी तवज्जो क्यों दी गई? देखो बच्चों, अभी तो ये हमने जो केस लिया है वो आपका कैसा केस लिया है, जहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बना है वो कितने डिग्री का बना है, 3 डिग्री का, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। मान लो ऐसा हो जहां रीअरेंजमेंट हो रहा हो, शुरुआत में कुछ और बन रहा हो, फिर रीअरेंज होकर कुछ और बन रहा हो, तो आपको वहां पर चेक करना है किससे, जो पहला कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी से चेक करना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि रीअरेंजमेंट एक बहुत फास्ट प्रोसेस है। सर ये समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं कह रहा हूं रुक जाओ अभी। ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं रुक जाओ अभी। सिर्फ इतनी चीज दिमाग में रखो कि आपको फर्स्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से चेक करना रहता है। ठीक है, चलिए इसमें जरा जवाब देते हैं। अब ये क्वेश्चन था फाइंड रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो क्या करो, सब में बना लो कार्बोकैटायन। सब में बन गया आपका ये C, इस पर पॉजिटिव चार्ज CH3, बाकी सब में तो इफेक्ट कैसा लग रहा है, सेम। अब आपको क्या चीज ही तो ऑब्जर्व करनी है, इनका इफेक्ट। ये कैसा लगा रहा है, +M। ये कैसा लगा रहा है, +H। ये कैसा लगा रहा है, अरे यहां कुछ नहीं है दादा। ठीक है, तो ये +M इफेक्ट लगा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज यहां कैसा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। और पॉजिटिव चार्ज यहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट जो है वो सबसे ज्यादा A में, उसके बाद B में, उसके बाद C में। ये होगा किस चीज का रेट, डिहाइड्रेशन का रेट। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, आप जरा इस पर दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये लिख दिए, एक ये एल्कोहल लिख दिया, इधर OH, एक मैंने कर दिया ऐसा कुछ, इधर OH। ठीक है, और एक मैंने कर दिया कुछ ऐसा। इसको कह दिया A, इसको कह दिया B, इसको कह दिया C। अब मैंने आपसे पूछा फाइंड रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई, और दूसरी स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारा ये बन गया। ठीक है, यहां फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंज होने की, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉसिबिलिटी होती रीअरेंज होने की तो पहले हम इसको करवाते क्या,
रीअरेंज, फिर हम आगे बढ़ते। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में। थर्ड स्टेप क्या है जरा देखिएगा, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास क्या चीज बाहर निकली है, H2O मौजूद है और क्या चीज मौजूद है, मान लो H2SO4 लिया था शुरुआत में, तो और एक चीज मौजूद है HSO4 माइनस। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमने H+ लिया होता तो बचा होता उसके साथ कोई भी जो रिमेनिंग स्पेसीज है, कोई ना कोई निगेटिव चार्ज तो H+ के साथ भी बचा होता। तो हमारे पास चीजें क्या क्या है, ये वाटर तो पड़ा ही हुआ है, HSO4 माइनस है, या यदि H+ लिया तो कोई उसके साथ मौजूद ये निगेटिव चार्ज कोई भी। अब देखिए, अब ये जो शुरुआत से कहानी चल रही थी, उन कहानियों में हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब दो काम हो सकते हैं। पहला काम तो ये हो सकता है कि ये HSO4 माइनस जाए और भिड़ जाए यहां पर, लेकिन इसका साइज खुद में काफी बड़ा है, इसका साइज खुद में काफी बड़ा है, इसलिए ये नहीं जाएगा इस पर भिड़ने के लिए, यानी ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो आपको लगेगा सर एक काम करते हैं, इसको ले जाकर भिड़ देते हैं। अरे यार, इसको यदि ले जाकर भिड़ना था तो पूरी कहानी ही क्यों तुमने शुरुआत करवाई, ये सब ड्रामे ही क्यों करे, अगर इसको भिड़ना था तो ये भी नहीं भिड़ेगा। और एक बात और आप देखिए, रिएक्शन में क्या लिया गया है, हीट, और जब हीट लिया जाता है तो कोई भी चीज क्या अच्छा होती है, बेस अच्छा होती है या न्यूक्लियोफाइल अच्छा होती है, तो सही जवाब है बेस। तो होगा क्या इस प्रोसेस में, ये वाली चीज, ये H2O जाकर यहां से बाजू वाली पोजीशन से H2O आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के बाजू वाली पोजीशन से, बाजू वाली पोजीशन ये भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं, और इनफैक्ट ये भी हो सकती हैं, ये सारी तो बाजू वाली पोजीशन है। H2O जाएगा और इन पर टक्कर करेगा, टेम्परेचर कैसा है ज़्यादा, इन पर टक्कर करेगा, इस पर टकरा सकता है, इस पर टकरा सकता है, इस पर टकरा सकता है। ठीक है, और वो यहां से क्या चीज घसीट लेगा, H+, उसको अपने लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा, और क्या चीज घसीट लेगा, H+। तो H+ घसीटने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जरा देखो, यहां से H+, मान लो हमने ये वाला घसीटवा दिया, ये वाला चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये H+ बाहर निकल गया, यहां आ जाएगा कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, इधर कौन सा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। सर 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 ये बताइए कि ये भी तो ये काम कर सकता था कि जाके यहां से H ले ले, इसने ये काम क्यों नहीं किया सर, इसने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपका H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस है। H2SO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस एक बहुत वीक बेस होगा। पर सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था चार्ज अच्छे होते हैं और अनचार्ज बुरे होते हैं, नहीं बेटा, वो तब था जब सेम टाइप के बारे में बात हो रही थी। OH- और H2O में नो डाउट OH- अच्छा होगा, लेकिन यहां तो ये है नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? तो इन दोनों में क्या होगा, आपका ये जाकर यहां पर टकराएगा और किसी एक H को अलग कर देगा, तो इस चीज का फॉर्मेशन हो जाए। अच्छा सर एक सेकेंड और, एक सेकेंड और, ये बताएं सर कि ये जो है ये टक्कर यहां भी कर रहा है, ये टक्कर यहां पर भी तो कर सकता है। एग्जैक्टली, आपके दिमाग का ये डाउट भी बिल्कुल सही है। अब एक बात और सुनिए,
जब कोई चीज बेस की तरह से एक्ट करती है, CH3, यहां CH2, यहां CH2 और इधर H, ये एक है, ठीक है। और कोई बेस आ रहा है इससे रिएक्शन करने, जैसे यहां ये H2O किस तरह से एक्ट कर रहा है, H निकालने की तरह से, मतलब बेस। तो हमेशा इन बेस के पास दो रास्ते होते हैं, या तो ये जाकर इससे H निकाल सकता है, या ये जाकर इससे H निकाल सकता है। अगर केस 1 को फॉलो किया गया तो एक चीज बनेगी। क्या चीज बनेगी अगर केस 1 को फॉलो किया गया बच्चों? देखो, यहां से H प्लस निकाल दिया गया, प्लस निकल गया तो यहां कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। यानी अगर पहला पाथ फॉलो किया गया तो बन जाएगा CH3 CH2 CH CH2, ये बन जाएगा। और अगर पाथ दूसरा फॉलो किया गया तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा, यहां से यदि H हटाया गया तो दूसरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये CH डबल बॉन्ड CH और इधर आ जाएगा CH3, ये CH3। एक ये हो सकता है पहला केस फॉलो करने पर ये बन जाए, दूसरा केस फॉलो करने पर ये वाली चीज बन जाए। अब एक रूल है, वो रूल ये है जिस रूल को बोलते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल ये क्या कहता है? ये कहता है सिंपल सी एक लाइन, पुअर बिकम पुअरर, यानी गरीब और गरीब होता जाएगा। मतलब सर, मतलब ये कि अगर आपके बेस के पास दो रास्ते हैं, एक वो उस जगह से हाइड्रोजन हटा सकता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, या वो उस जगह से हाइड्रोजन हटा सकता है जहां हाइड्रोजन कम हो, तो जो गरीब होगा वो और गरीब होता चला जाएगा। मतलब जहां हाइड्रोजन कम है वहीं से आपको हाइड्रोजन नोचना है और मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, ये रूल आप सिंपल इस तरह से समझ सकते हो कि आपको एट लास्ट बनाना क्या है, आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है ना। इन दोनों में कौन सी एल्कीन आपके हिसाब से ज्यादा स्टेबल है, और आप एल्कीन की स्टेबिलिटी किस तरह से चेक करते हैं? तो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक होती है, जरा सोचिए कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल आपने पढ़ी है। ये कुछ दिन पहले हम लोग सवाल भी कर रहे थे ऐसे कि ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है या ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे होंगे, ज़्यादा। यहाँ एल्कीन का ये बॉन्ड, ये है एल्कीन के रिस्पेक्ट की अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन उससे जुड़ी हाइड्रोजन, यानी कितनी? यहाँ है 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहां है 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में। ठीक, यानी प्रोडक्ट आपको कौन सा बनाना है, कैसी एल्कीन बनानी है जो एल्कीन आपकी कैसी हो, स्टेबल हो। जरा फिर से देखिएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, हटा, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ अटैक की सिचुएशंस हैं। वाटर आके यहाँ से भी H नोच सकता है, यहाँ से भी नोच सकता है, यहाँ से भी नोच सकता है। अगर वो यहाँ से नोचेगा तो वो एल्कीन आपका लेस स्टेबल बनेगी, क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे 2 और 2 4। लेकिन यदि जो सही चीज है वो करी गई तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होंगी 3, 2 5, और ये देखिए 7। इसीलिए ये प्रोडक्ट है कैसा, मेजर। ठीक है बच्चों।
चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं।